everyone. So today we'll start the new chapter, Life in Towns and Villages. Let's begin. Chapter 8, Life in Towns and Villages. Let us learn about second urbanization phase, life in villages, agricultural growth, different types of towns. First cities appeared in India around 2500 BC. ये टाइम है जब ब्रॉन्ज केम इनटू यूज और इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप हुआ. ये सिविलाइजेशन अर्बन था इन कैरेक्टर, however these cities declined around 1500 BC. Soon वैदिक सिविलाइजेशन फॉलो हुई, दो इट वाज विलेज बेस्ड या फिर रूरल इन कैरेक्टर. सेकेंड अर्बनाइजेशन फेज, देयर वर अ नंबर ऑफ फैक्टर्स थे जिन्होंने पेव द वे फॉर सेकेंड अर्बनाइजेशन आफ्टर द इंडस वैली सिविलाइजेशन. राइज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ग्रोथ ऑफ क्राफ्ट एंड ट्रेड, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे कि इमर्जेंस हुआ टाउन्स एंड सिटीज. सिंस टाउन्स एंड सिटीज कमर्शियल थे एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, तो उन्होंने अपना खुद भी कोई फूड प्रोड्यूस नहीं किया, वो डिपेंड हुए विलेज फूड सप्लाई पर. ग्रोथ ऑफ किंगडम एंड एम्पायर्स ने इनकरेज करा ग्रोथ ऑफ सिटीज. और ये फेज जो था विच स्टार्टेड फ्रॉम 6th century BC, उसको सेकेंड अर्बनाइजेशन किया गया. फेमस टाउन्स और अर्बन सेंटर्स इंद्रप्रस्थ, कौशाम्बी, मथुरा, पाटलिपुत्रा, राजगीर, श्रावस्ती, तक्षशिला, थांजवुर, अरिकमेरू, भरूच, मदुरै, पुहार एंड ममल्लापुरम. Individual activity. Phase of second urbanization start हुआ from 6th century BC, give rise to many famous towns or urban centers. Make a collage of these urban centers and write about them. अब यूज ऑफ आयरन. डिस्कवरी ऑफ आयरन का ग्रेट रोल था डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ सिविलाइजेशन में थ्रू आउट द वर्ल्ड. आयरन ने स्टार्ट किया बीइंग यूज्ड इन इंडिया फ्रॉम अबाउट द फर्स्ट मिलेनियम. ग्रेजुअली क्या हुआ, उसका यूज एक्सटेंसिव हो गया और उसको यूज किया गया टू क्लियर द फॉरेस्ट इन द फर्टाइल इंडो-गैंगटिक बेसिन, leading to food surplus and establishment of mighty empires like Mauryan Empire. Do you know iron plowshares, axes, sickles, ये कुछ आयरन टूल्स थे जिसका यूज बिगिन हुआ 3000 years. एग्रीकल्चरल ग्रोथ. यूज ऑफ एन आयरन इम्प्लीमेंट इन एग्रीकल्चर में इस पीरियड में ग्रेटली उसने एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन बढ़ाई. ये पॉसिबल हुआ कि लार्जर ट्रैक्ट ऑफ लैंड को कल्टीवेट करना और मोन फ्रॉम द सेम पीस ऑफ लैंड. तो आयरन एक्स की हेल्प से फॉरेस्ट को क्लियर करना आसान हो गया. आयरन प्लो शेयर ने पॉसिबल किया कि प्रोडक्टिविटी ऑफ हार्ड सॉइल को बढ़ा सके. दस एक एक्सटेंशन हुआ इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी बोथ इन नॉर्थ एंड साउथ. ग्रुप एक्टिविटी. वर्क इन ग्रुप्स एंड कलेक्ट information about the growth of agriculture and trade during the later Vedic period and modern era. So you should hold a discussion focusing on differences then and now. लाइफ इन विलेजेस. इवन दो ये जो पीरियड है इसने देखा प्रोडक्शन ऑफ फूड सरप्लस एम्पल क्वांटिटीज ताकि वो फीड कर सके अर्बन पॉपुलेशन. सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस दे वर सीन इन विलेजेस. तो संगम लिटरेचर मेंशन करता है 3 क्लासेस ऑफ पीजेंट्स इन द तमिलनाडु रीजन. तो ये थे रिच लैंड ओनर्स और वेलारार्स, द ऑर्डिनरी पीजेंट्स और उजावार्स एंड फाइनली लैंडलेस लेबरर्स, आदिमी और कढ़ाईसियार्स. Some interesting facts. Some of the earliest works Tamil known as Sangam literature who composed हुए around 2300 years ago. और ये text the cancelled called Sangam. क्यों? क्योंकि they were supposed to have been composed and compiled in assembly, जिसे कहते हैं संगम of poets to held हुए city of Madurai. इन द नॉर्थ में विलेजेस का हेडमैन था जिसका नाम था ग्राम बजाका. वो लार्जेस्ट लैंड ओनर थे और जिसका पोस्ट वाज हेरिडिटरी था नेचर. ही परफॉर्म वेरियस फंक्शंस. उन्होंने टैक्सेस कलेक्ट करे स्टेट के बिहाफ पे. उन्होंने ऑल्सो दे लुक्ड डिस्प्यूट्स ऑफ द लोगों की लड़ाई झगड़ों को देखा. ड्यूटीज ऑफ पुलिसमैन जज को परफॉर्म किया. छोटे छोटे लैंड ओनर थे उनको गृहपतिज कहा जाता था. वो एम्प्लॉय करते थे मैन एंड वुमेन टू वर्क ऑन देयर फील्ड. लैंडलेस लेबरर्स को बुलाया गया दसाका मरकाज. विलेज पॉपुलेशन भी कुछ क्राफ्ट्समैन थे, पॉटर्स, ब्लैकस्मिथ, कारपेंटर्स, वीवर्स. पॉटर्स फाइन अर्थ एंड ब्लैक पॉलिश वेयर प्रोड्यूस करते थे और ब्लैकस्मिथ particularly popular थे as they produce farm implements. Rise of towns and cities. ये कहा जाता है कि more than 60 टाउन और सिटी जैसे कि पाटलिपुत्र, सरस्वती, वाराणसी, वैशाली, चंपा, कौशाम्बी, उज्जैन, ये सब डेवलप हुए 600 BC 300 BC के. ये सिटीज जो है सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन बनी और ट्रेड एंड दे वर इनहेबिटेड बाय लार्ज नंबर ऑफ आर्टिसंस एंड मर्चेंट्स. गुड्स जो प्रोड्यूस हुए बाय आर्टिसंस लाइक टेक्सटाइल, सिल्क, ज्वेलरी, पॉटरी, ये सब कैरी बाय हुए मर्चेंट्स टू अदर टाउन. जितने भी टाउन्स थे उनके सर्टेन कॉमन फीचर्स थे. यूज ऑफ टिपिकल पॉटरी जैसे NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, एक्सटेंसिव यूज ऑफ मेटल करेंसी, तो पंच मार्क कॉइंस का.
आयरन भी यूज हुआ मेकिंग टूल्स वेपन्स एंड एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स प्लान अर्बन सेटलमेंट्स मेड विद बर्न ब्रिक स्ट्रक्चर्स expansion of agriculture with new techniques and methods or use of ring wells for drainage and garbage. There are other common different types of towns, administrative towns. Majority of towns or cities political centers थे, capitals थे, early monarchical kingdoms. उन्होंने कंबाइन किया पॉलिटिकल और कमर्शियल फंक्शंस को उनको मदुरई पाटलिपुत्र उज्जैन सरस्वती ट्रेडिंग टाउन बहुत सी सिटीज को पोर्ट सिटीज कहा गया क्योंकि वो लोकेटेड थी रिवर के आसपास के एरिया में गंगा एंड लंडस और उन्हें कम्युनिकेशन के लिए यूज किया रिवराइन पोर्ट्स के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स भी थे कोस्ट पे बारूद सुपारा ताम्रलिप्ति एंड अरिवामेडो रिलीजियस टाउन्स बहुत से फॉलोअर्स बुद्धिज्म के जैनिज्म के वो ट्रेडर्स थे क्राफ्ट्समैन थे जिन्होंने डोनेशंस करी बुद्धिस्ट संघास एंड जैन टेम्पल्स तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिलीजियस सेंटर्स भी इंपॉर्टेंट थे कमर्शियल टाउन्स ये इंक्लूड करते थे बोध गया मथुरा वैशाली चवन बेलोगला individual activity found out about different type of towns and occupation of the people living in India during second phase of urbanization. Write a report how these occupation affected the social, political, and economic life. Guild system. Craft activities भी major source of revenue था state. But artisans जो towns में रहते हैं उन्हें टैक्स पे करना पड़ता था या तो कैश में या काइन में या फिर फ्री काइन काम करना पड़ता था किंग के लिए कुछ बहुत से क्राफ्ट्समैन थे सिटीज में पॉटर्स ब्लैकस्मिथ वीवर्स गोल्डस्मिथ बास्केट वीवर्स तो वीविंग जो था वो फ्लरिश्ड हुआ एज अ मेजर क्राफ्ट और हम डेवलपमेंट ऑफ सेंटर्स को देखते हैं जो स्पेशलाइज थे इन वीविंग ऑफ कॉटन सिल्क वूल तो वाराणसी स्पेशलाइज था सिल्क और गंधारा बिकेम इंपॉर्टेंट सेंटर बना वूल अब लग्जरी आइटम जैसे कि ऑर्नामेंट्स तो थी वो डिमांड में थी मेन एंड वुमेन दोनों के लिए और हेल्स गोल्ड स्मिथ सिल्वर स्मिथ और जेम कटर्स उन्हें स्पेशलाइज आइटम प्रोड्यूस ट्रेडर्स एंड आर्टिसंस ऑर्गेनाइज्ड हुए एसोसिएशंस कॉल्ड फेरिन्स और गिल्ड्स गिल्ड्स जो थे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस थे उन्हें कंट्रोल किया सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड टू परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फिक्सिंग ऑफ प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज सेल ऑफ गुड्स वेजेस ऑफ वर्कर्स हेड ऑफ गिल्ड वाज नोन एज इटाखा और अमुखा ट्रेड एंड ट्रेडर्स बीइंग एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू होने के साथ साथ ट्रेड और अर्बन इकोनॉमी को बहुत मिला अंडर मौर्याज और इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ एम्पायर जो इंस्क्रिप्शंस थी मथुरा पे रेफर टू सेवरल कैटेगरीज ऑफ मर्चेंट जैसे कि वानिक और जनरल ट्रेडर सार्थवाह लीडर ऑफ अ caravan which transported the goods over long distance and safety or financial ट्रेड कंडक्ट हुआ थ्रू लैंड एंड रिवर रूट्स मथुरा वॉज ट्रांजिट पॉइंट फॉर ट्रैवल टू उज्जैन एंड द कोस्टल एरियाज ऑफ गुजरात तो इसलिए पाटलिपुत्रा को कनेक्ट किया गया थ्रू वेरियस ट्रेड रूट जितने भी पार्ट थे अब सब कॉन्टिनेंट मेन सेंटर ट्रेड का नॉर्थ वेस्ट था वो टक्सिला जो फर्दर कनेक्ट हुआ सेंट्रल एशिया मार्केट टनल ट्रेड भी कैरिड अलोंग हुआ कोस्ट राइज ऑफ टू मेन एम्पायर रोमन एम्पायर वेस्ट में और हेवन एम्पायर चाइना में bringing impetus to external trade. Romans ने greatly value करे spices, aromatic woods, pottery of the east. Hand rulers ने encouragement boosted trade between India, China and Central Asia. यूज ऑफ कॉइन्स अब कॉइन्स के यूज से पहले पीपल सिस्टम यूज करते थे बार्टर सिस्टम गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज किया सर्विसेज एक्सचेंज का मतलब था कि वो गुड्स एक्सचेंज करते थे मौर्यन पीरियड में कॉइन्स भी इशू होने लगे सिल्वर पंच मार्क कॉइन्स तो वो पहले थे जिनको यूज किया गया बाय कॉपर कॉइन्स तब से गुड्स और सर्विसेज जो है वो कॉइन्स के बदले एक्सचेंज होने बहुत से पंच मार्क कॉइन्स भी फाउंड हुए एट वेरियस साइट्स फाइंड आउट व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग द ब्रास एंड कॉपर फॉर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स जो थे मॉन्यूमेंट्स थे उन्होंने ढूंढे बहुत सारी जगह पे जिससे क्या हुआ हिस्ट्री पता लगी 200 BC to 300 BC के बीच For instance, ring wells, other artifacts found at Purana Killa reveal quite a bit information. Information about period is also available in many foreign sources. Periplus of Erythraean Sea, a Greek text written by an anonymous sailor. In the first century CE, उसमें एक अकाउंट था of the ports that he visited during his travel between Red Sea. जब उन्होंने ट्रैवल किया था रेड सी और इंडिया के बीच हमें कुछ कमोडिटीज पता है जो ट्रेड की गई थी हर एक पोर्ट फ्रॉम दिस अकाउंट अरिकमेडू एंशियंट फिशिंग सेटलमेंट था वो सिचुएटेड था साउथ ऑफ पौंडीचेरी इन प्रेजेंट डे पुडुचेरी इट वाज अनअर्थड इन 1940s by सर मॉन्टागमेंट व्हीलर ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट Arikamedu being a seaport, Arikamedu was very important center of trade with Rome. Sangam literature refers to Romanus as Yavanas, textile beads, semi-precious stones, glass shell bangles, ये सब मेजर आइटम एक्सपोर्ट के थे. रोमन गोल्ड लैम्प्स वाइन ऑलिव ऑयल ये सब इंपोर्ट किए जाते थे
जो remains थे kind of glazed red Italian pottery called Aretine, they were have also been found here. मथुरा मथुरा एक important town था because of following reasons. Two important travel और trade route pass कर रहे थे उसके through, one from northwest to the east and other from north to south. ये सर्व किया था सेकंड कैपिटल ऑफ कुशानास जिन्होंने रूल किया अराउंड 200,000 years ago. It housed several religious shrines. It had Buddhist monasteries as well as Jain shrines. It also served as an important center for Krishna devotees. It was also a center of craft. City of मथुरा को fortified किया गया. Historians ने believe किया कि जो लोग यहाँ पर थे उनको अपना खाना मिलता था एग्रीकल्चर एरिया के थ्रू. आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जैसे कि इंस्क्रिप्शन स्टोन स्लैब उन्होंने कुछ ऐसे क्लासेस ऑफ पीपल को सिलेक्ट किया जो पता लगा जो रहते थे उस जगह में उस टाइम पर. बहुत सारे किंग्स और क्वींस ऑफिशियल मर्चेंट क्राफ्ट्स पेपर वीवर्स थे गार्लैंड मेकर्स गोल्डस्मिथ परफ्यूमर्स जो ये सब चीजें बनाते थे. Summary of the chapter with the invention of new finer iron tool system of transplantation increased production and irrigation also help farmers gain more. Villages they have several type of crafts person जैसे कि potters, weavers, carpenters, blacksmith, goldsmith, garland makers, basket makers. बहुत से towns और cities developed हुए different type के थे like administrative, trading, religious etc. Vishali, Bodh Gaya, Shravan Begola and Mathura cities take great religious significance for the Hindus. Craftsperson traders in the cities usually formed उन्हें association बनाए called Trinis. और एक मेरू एक port town था farmers for Roman port. Let's do the next exercise. Fill the correct option OMR sheet. In North India, landless workers were called Dasas or Karamkaras. Use of dash resulted in producing better implements of agriculture, steel. India traded with Dash Empire, Roman. Punch marked coins were made of silver. The village headman or the largest landowner was known as Gram Bhojaka. Arikmeru was excavated by Sir John Marshall. Let's do the fill in the blanks. Dash was a word used for land landowners in Tamil. Vella, there. Many craftspersons and merchants formed association known as pennies. Before the use of coins, people used a system of barter for goods and services. Iron tools were used for clearing forest. Dash was a town near Puducherry with reported items like semi-precious stones, Arik made. Write 3 for the true and F for false statement. Punch marked coins were used in the early kingdoms of India. True. Arikmedu was a center of trade with Greek Empire. True. Mathura was a town of multiple activities. True. The guilds functioned as banks and wealth. True. The village headman was called Graham Bhojaka. So I hope you all have understood this chapter. You can go through it again. We'll meet next video. Stay connected. Stay motivated to learn more ahead. Bye bye. Take care.